नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार की सियासत इन दिनों खूब गरमाई हुई है। दरअसल पिछले दिनों शिक्षा मंत्री और के पाठक को लेकर चर्चा जोरों पर थी। इस बीच अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन मांझी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि उन दोनों के कार्यों की जांच अब सरकार करेगी, तो आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ गई? इस मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता नीरज। तो नीरज, आपको क्या लगता है कि आखिर कुछ दिनों पहले ही उन्होंने महागठबंधन से बगावत कर ली और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके कार्यों की जांच की जाएगी, तो आखिर जरूरत क्या पड़ गई? जो वर्तमान जो एससी एसटी के कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं कि जो पूर्व में संतोष सुमन मांझी ने इस विभाग के लिए कार्य किए उसकी जांच की जाए। और इसके जांच के आदेश जारी होते ही कहीं ना कहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा दल में एक खलबली मच गई है कि जितने वर्ष का कार्यकाल संतोष सुमन मांझी का रहा, उस पूरे कार्यकाल में कल्याण से संबंधित इन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं और कितनी राशि खर्च किए हैं उन योजनाओं पर, इसकी जांच अब रत्नेश सदा ने शुरू करवा दी है। जाहिर सी बात है कि आपने जिस तरह से पूछा कि कहीं ना कहीं सरकार से, महागठबंधन से अलग होने के बाद ये कार्रवाई क्यों, तो लगातार देखिए, जब भी किसी दल के शीर्ष नेताओं पर या उनके दल के नेताओं पर कार्रवाई होती रही है, तो लगातार सत्तारूढ़ दल पर यह आरोप लगते रहे कि कहीं ना कहीं इंटेंशनली ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की ओर से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर संतोष मांझी या फिर जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, उन्होंने बिहार की गद्दी संभाली है कुछ दिनों तक, उनका क्या कुछ रिएक्शन होता है। और कहीं ना कहीं जो रत्नेश सदा वर्तमान अभी एससी एसटी कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने जो ये जांच के आदेश दिए हैं, ये पूरा मामला ये है कि जैसे ही ये महागठबंधन से संतोष मांझी अलग होते हैं, उसको कुछ दिनों के बाद ये फरमान आता है। तो कहीं ना कहीं ये फरमान इसलिए भी महागठबंधन के ओर से जो नेता हैं, जो विभागीय मंत्री हैं, उनकी ओर से इसलिए दिया गया है कि कहीं ना कहीं जो कल्याण से संबंधित कार्य संतोष कुमार मांझी ने अपने कार्यकाल के दौरान एससी एसटी विभाग में किस तरह के किए हैं और उन योजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई है, अब इसकी जांच कहीं ना कहीं शुरू करवा दी गई है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसी बहाने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को घेरने की तैयारी चल रही है। जी नीरज, ऐसा भी हुआ था कि जब ये जो मंत्री थे संतोष सुमन मांझी एससी एसटी कल्याण मंत्री के पद पर थे, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पे जेडीयू पे ये आरोप लगाया था कि उनके तरफ से पार्टी को, मतलब एकदम जो पार्टी का जो अस्तित्व होता है, हम जो उनकी पार्टी है उसको समाप्त करने के लिए कहा गया था, उसे मिटाने के लिए कहा गया था। ये ऐसा आरोप उन्होंने जेडीयू पर लगाया था। तो अब उसके बाद ही ये सारी हलचलें पैदा हुई, उन्होंने पूरा इस्तीफा दिया, उसके बाद से महागठबंधन से पूरी तरह उन्होंने अपनी पार्टी को अलगाव कर दिया, उसके बाद बीजेपी से उन्होंने भी नजदीकियां बढ़ाई। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा एकदम से इंटेंशनली भी किया जा सकता है? देखिए, लगातार ये आरोप सत्तारूढ़ दल पे लगते रहे कि जैसे ही कोई दल के नेता सरकार के दल से बाहर होते हैं और उनके खिलाफ विभागीय जांच या फिर ईडी की जांच या सीबीआई की जांच जैसे ही शुरू होती है, उसके बाद जिस दल के खिलाफ ये जांच शुरू की जाती है, वो दल कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल पर पूर्व से भी आप इतिहास देख लीजिए, ये आरोप लगाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस दल से निकले जाने के बाद या निकाले जाने के बाद, ये स्वेच्छा से उस दल को छोड़ने के बाद इंटेंशनली ये कार्रवाई उनके दल के शीर्ष नेताओं पर करवाई जा रही है। पर अभी तक कोई भी बयान, ऑफिशियली बयान हिंदुस्तान आवाम मोर्चा दल की ओर से नहीं आया। हालांकि हमने अभी सुबह सुबह ही हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जो शीर्ष नेता हैं, जीतन राम मांझी हो, संतोष सुमन मांझी हो, उनसे संपर्क करने की कोशिश की है और आखिर जानने का प्रयास किया है कि आखिर जो विभागीय जांच के आदेश उन पर जारी किए गए हैं, इस मामले को लेकर संतोष मांझी और जीतन राम मांझी का क्या कुछ कहना है। हालांकि सुबह अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाई है। दर्श न्यूज की टीम पूरे प्रयास में है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर संतोष मांझी या फिर जीतन राम मांझी का क्या कुछ पक्ष है, इसे भी हम जल्द ही अपने दर्शकों के सामने लाएंगे। प्रीति जी, धन्यवाद नीरज।
तो अब देखने वाली बात हुई कि आखिर जीतन राम मांझी इस मामले में क्या कुछ रिएक्शन देते हैं। आपको यह भी बता दें कि रत्नेश सदा जो कि SC/ST कल्याण मंत्री पद को अभी संभाल रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि दोनों के कार्यों को लेकर के जांच की जाएगी। हालांकि ये तो देखने वाली बात हुई कि जांच में आखिर क्या कुछ सामने आता है। क्या सच में किसी तरह की खामियां पाई गई है, उसे लेकर जांच की गई थी, या फिर ये जांच इंटेंशनली हुई थी? हालांकि ये तो अब देखने ही वाली बात होगी। तो बिहार झारखंड से जुड़े ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, तो वहां पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।